औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके हल्के से मजलिस के उम्मीदवार जनाब तौसीफ आलम साहब, हैदराबाद से यहाँ आए हुए मजलिस के सभी जिम्मेदारान, बहादुरगंज से मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरम जब मराकाए सबर और रजा होता है तो कोई जानबाज ही मैदान में खड़ा होता है। जिसको चुनती है मशीयत किसी मकसद के लिए, उसका अंदाज ही सबसे जुदा होता है। हर किसी को हमारे सदर साहब से तकलीफ, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, और अब जो जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ वो जनसूरज पार्टी वाला भी बोल रहा है कि यहां ओवैसी क्यों आता है। तो सुनिए, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है ना, उससे पहले 15 साल लालू की सरकार थी, और सीमांचल में तो कांग्रेस, भाजपा, जेडीयू, आरजेडी हर कोई जीतता हुआ है। उसके बावजूद भी सीमांचल में कोई हॉस्पिटल्स किसी ने नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन खवातीन की डिलीवरीज घरों में होती है। और हैदराबाद जहां से ओवैसी साहब सांसद है, वहां पे कई हॉस्पिटल्स रहने के बावजूद भी मजलिस ने वहां असरा और ओवैसी हॉस्पिटल खोले, जहां खवातीन की डिलीवरीज, नॉर्मल डिलीवरीज फ्री में होते हैं, मुफ्त में। और दीगर पार्टीज सीमांचल में इतने सालों से यहाँ पे कोई कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज नहीं खोले, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को दूसरे शहरों में जाके तालीम हासिल करनी पड़ती है। लेकिन हैदराबाद जहां से ओवैसी साहब सांसद है, वहां ओवैसी स्कूल्स और कॉलेजेस के जरिए 18,000 बच्चों को मुफ्त में तालीम मिल रही है। केजी टू पीजी कैंपसेस है, वहां 18,000 बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। और बिहार में यहां मुसलमानों की आबादी 17% है, लेकिन यहां का माइनॉरिटी बजट सिर्फ 650 करोड़। और तेलंगाना में जहां मजलिस का एक एमपी और कुछ एमएलए है, वहां मुसलमानों की आबादी सिर्फ 12% है, लेकिन वहां का माइनॉरिटी बजट 3,500 करोड़। तो इन वजूहात की वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आते हैं और आते रहेंगे। जो नाइंसाफी सीमांचल के साथ हुई है, उस नाइंसाफी के खिलाफ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी इंशाअल्लाह। अमित शाह यहाँ आके बार बार बोलते हैं कि सीमांचल में जो है घुसपैठिए है। तो भाई, तुम तो तड़ीपार थे ना, हाँ, तुम तो तड़ीपार थे। फिर यहाँ इतने सालों से रहने वाले लोगों को तुम घुसपैठिए बोल रहे, खुद तड़ीपार हो गए। जाके मोदी जी से पूछिए, शेख हसीना क्यों बैठी हुई है अब तक दिल्ली में। यहाँ बिहार में एक सदक़े के कब्जे को छोड़ दिए मुसलमानों पे सदका होने के लिए, गिरिराज सिंह, जिसको मुसलमानों के खिलाफ बोलने के अलावा और कुछ नहीं आता। और फिर यहाँ बहादुरगंज से जो हमसे गद्दारी किए हैं मोहम्मद निजामी साहब, वो तो घर बैठ गए। लेकिन अब देखना ये है कि जो गठबंधन के उम्मीदवार है हमारे प्रोफेसर साहब, वो कभी एनसीपी से जो है जेडीयू, जनशक्ति, जनसुराज, और अब जो कांग्रेस के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन हारने के बाद कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह है। और ऐसे लोगों के लिए कुछ अल्फाज सुनिए, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, ऐ नशाए इख्तिदार हम कहां कहां से गुजर गए। तो ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ जाती इख्तियार और जाती मफाद है। इनकी लड़ाई सिर्फ इख्तिदार के लिए है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई इख्तिदार के लिए नहीं है। मजलिस की लड़ाई इंसाफ के लिए है, मजलिस की लड़ाई बराबरी की है, मजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की है, मजलिस की लड़ाई हमारा वजूद, हमारा वक़ार, हमारी अज़मत, हमारी शिनाख्त के लिए है। मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई है। मजलिस की लड़ाई गरीबों, मजलूमों और बेजुबानों की लड़ाई है। मजलिस हक के लिए लड़ रही है, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलता, हक को लड़के ही हासिल किया जाता है। ये वक्त डरने और घबराने का नहीं है, ये वक्त
किसी की जी हुजूरी करने का नहीं है, ये वक्त जालिमों से मुकाबला करने का है। अरे हमने तो साहिलों पे कश्तियां जला दी थी, हर जमाने में हमने फिरौन, यजीद, नमरूद, अबू जाहिल को देखा है। अब ये योगी मोदी शाह तो आजकल के छोटे मोटे शैतान है, और हमारी नजर अल्लाह पे है। और जिस कौम की नजर अल्लाह पे होती है, जो कौम तवक्कुल पे रहती है, जिस कौम का ईमान मजबूत होता है, और जो कौम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकती है, उस कौम का कोई कुछ बहादुरगंज की आसमान में सिर्फ पतंग नजर आनी चाहिए, बाकी किसी के लिए भी जगह बचनी नहीं चाहिए। वाखिरुद्दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर सिमत मचलती किरणों ने अफशू ने शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जाम शहादत पी लेंगे। बंगाली चौक की सरजमीन में आयोजित इस चुनावी नुक्कड़ सभा में मौजूद ओवैसी साहब के नौजवान उम्मीदवार, किशनगंज असेंबली हलका से उम्मीदवार जनाब एडवोकेट शम्स साहब, बहादुरगंज के बहादुर विधायक और हम सबों के मकबूल लीडर जनाब तौसीफ आलम साहब, हैदराबाद से तशरीफ फरमा सैयदा फलक एडवोकेट साहिबा, और हैदराबाद से तशरीफ फरमा जनाब अब्दुल हन्नान साहब जो कॉर्पोरेटर हैं, और चंदवार पंचायत के मुखिया महफूज आलम साहब, चीकावारी पंचायत के साबिक मुखिया जमील साहब, और हमारे एमआईएम के सभी कारकुनान, सामने में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बावजूद भी इतनी कसीर तादाद में लोगों की मौजूदगी ये बताती है कि 2025 में बहादुरगंज का अगला विधायक जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप लोगों ने देखा कि 2020 से पहले 2005 से 2015 तक जब तौसीफ आलम साहब यहाँ के एमएलए बने, आज जो सोशल मीडिया पर तौसीफ साहब की बुराई करते हैं, तो आप लोग गवाह हैं। ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये लोहागाड़ा से जनता तक की सड़क है। कोई भी गांव से जो कनेक्टिविटी जो सड़क बनी है, ये सारा सड़क बनवाने वाले का नाम तौसीफ आलम है। और ये 2005 से पहले किसी भी गांव में बिजली नहीं थी। जब बिजली का काम शुरू हुआ तो सभी गांवों में ये 16 kVA का ट्रांसफार्मर लगा। 1 घंटे बिजली आती थी और 23 घंटे बिजली गायब रहती थी। बिजली के क्षेत्र में ये काम करवाया तौसीफ आलम साहब ने, ये बहुत ही अच्छा काम कराया। घर घर बिजली पहुंचाने वाले का नाम तौसीफ आलम है। अरे जो लोग तालीम याफ्ता कहते हैं अपने आप को और गैर तालीम याफ्ता कहते हैं तौसीफ आलम को, पिछले जब तक तौसीफ साहब एमएलए रहे, उसके दरवाजे पर कोई भी आदमी पहुंचा तो वो यूं नहीं देखा कि ये तालीम याफ्ता है कि गैर तालीम याफ्ता है, अमीर है कि गरीब है, कि इसके घर में इसका महल तामीर हुआ है कि झोपड़ी में रहने वाला है। सबको एक निगाह से देखने वाले का नाम तौसीफ आलम है। ये खानदान, जात, बिरादरी, हिंदू मुसलमान, जाति प्रजाति देखने वाला नहीं है। तौसीफ आलम हमेशा लोगों को एक निगाह से देखता है। 5 साल तौसीफ साहब यहाँ के विधायक नहीं रहे और समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों को किस तरीके से इसी बहादुरगंज थाना में थानादार ने जलील करने का काम किया। आप जमीन रजिस्ट्री में जाइए, वहां का रजिस्ट्रार किस तरीके से इसी समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों को जलील करने का काम करता है। आप ब्लॉक में जाइए, छोटा से छोटा ऑफिसर और बड़ा से बड़ा ऑफिसर आज बेलगाम हो गया है। समाज के शरीफ और इज्जतदार लोगों को जलील करने का काम करता है। आ रहा है तौसीफ आलम वापस। जिन जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, सबके साथ इंसाफ होगा। तौसीफ आलम नाम ही काफी है।
एक बहादुरगंज का बेटा है। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूं, आज वोट का दिन है तो सब लोग आ जाते हैं उम्मीदवार बनके, और मैं उन लोगों को भी चेतावनी देता हूं जो लोग हमारे मेयर, हमारे एमएलए, हैदराबाद के एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब को गाली देते हैं, शर्म से टोप मरना चाहिए आप लोगों को। क्या आप जानते हैं माजिद हुसैन कौन है? अरे माजिद हुसैन एक कौम की खातिर ओवैसी साहब की मोहब्बत में सियासत में आया है, वरना आप जैसे 10 लोग मिलकर भी माजिद हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते। जाइए शहर हैदराबाद के अंदर, अभी महेशपतना पंचायत में एक बच्चे का इलाज जो ब्रेन ट्यूमर हो गया था, यही एमएलए माजिद हुसैन साहब ने हैदराबाद में ले जाकर फ्री इलाज कराने का काम किया है उस बच्चे का। खबरदार, जो माजिद हुसैन साहब हमारे मेहमान हैं, हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें। अगर उसके खिलाफ में एक शब्द भी बोलोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे वोट की खातिर ओवैसी साहब को भट्टी भट्टी गालियां दे रहे हैं ये कांग्रेस आरजेडी के लोग, क्या आप लोग बर्दाश्त करेंगे? जवाब देंगे ना? अरे हम लोगों का लीडर असदुद्दीन ओवैसी है, हम नहीं मानते तेजस्वी को, हम नहीं मानते सोनिया गांधी को, हम नहीं मानते राहुल गांधी को। हमारे हर फिल्म के पक्ष में बोलने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो हमारे वोट का हकदार कौन है? ओवैसी साहब है ना? देंगे ना वोट? 11 तारीख के दिन सिर्फ पतंग ही पतंग, सब कोई खड़े हो जाइए, ओवैसी साहब की अपने अपने जगह से खड़े हो जाइए, नारा लगाइए, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पतंग छाप, पतंग छाप, तौसीफ आलम, तौसीफ आलम। बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 11 तारीख के दिन भारी बहुमत से जिताइए, 14 के दिन इंशाअल्लाह तौसीफ साहब एमएलए बनेंगे और इसी सरजमीन पर इससे भी बड़ा जीत का जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत